अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फाइन। नाज़रीन, हमारी सीरीज़ चल रही है जिसके ऊपर हम बता रहे हैं कि हाउ टू बी कम्पिटिटर, हाउ टू बिकम द एबिलिटी ऑफ कम्पिटेंसी इन आवर सेल्फ। तो ये हमारी तीसरी वीडियो है। हमारी इससे पहले दो वीडियोस बन चुकी हैं। एक हमारे पास बन चुकी है सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, एक हमारे पास बन चुकी है हार्ड वर्किंग पर। आज हम बात करेंगे डिसिप्लिन पर। नाज़रीन, डिसिप्लिन लफ्ज़ तो एक छोटा, लेकिन इसके बहुत वसी मायने हैं। हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो आम हम बात सुनते हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। हमने सुना है कि आर्मी में यार बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है। ये बात आप लोगों ने भी शायद कभी ना कभी ज़रूर सुनी होगी। तो आखिर वो है क्या जो इतना डिसिप्लिन है? डिसिप्लिन कहते किसको है? डिसिप्लिन ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि एक रेगुलरिटी, एक पंक्चुअलिटी के साथ काम हो रहा हो, उसको हम डिसिप्लिन कहते हैं। इसकी मिसाल से आपको एक मिसाल दे के समझा देता हूँ। एक बंदा है, वो सुबह 8 बजे नाश्ता करता है, 1 बजे लंच करता है और रात के 8 बजे डिनर करता है। और एक बंदा है, वो कभी 10 बजे उठ के नाश्ता कर रहा होता है, कभी वो लंच करता है नहीं, और रात के 12 बजे वो खाना खा रहा होता है। तो जो दूसरा बंदा है, इसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। एक पंक्चुअलिटी के साथ ये खाना नहीं खा रहा, कभी कितने बजे खा रहा है, कभी कितने बजे खा रहा है। लेकिन दूसरा बंदा जो है वो पंक्चुअल है, एक ही टाइम पर, मुकर्ररा फिक्स टाइम पर अपनी एक हैबिट या अपनी कोई भी एक्टिविटी सर अंजाम दे रहा है। तो इसको हम डिसिप्लिन कहते हैं। स्टडी में या अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन अगर आप कायम करेंगे तो फिर ही आप तरक्की कर सकेंगे। ऐसा नहीं कि आप एक दिन पढ़ लें और आप काफ़ी दिन ज़्यादा ना पढ़ें, फिर आप एक दिन ज़्यादा पढ़ लें, फिर आप 3-4 दिन ना पढ़ें। तो ये डजेंट मैटर। डिसिप्लिन का जो लिंक है ना, वो कंसिस्टेंसी के साथ भी है। डिसिप्लिन अगर हम अपनाएंगे तो कंसिस्टेंसी आती जाएगी, और अगर ये आ गई तो हम फिर अपने ट्रैक पर चलना शुरू हो जाएंगे। तो डिसिप्लिन ये कहता है कि आपने एक टाइम पर उठना है और आपने इतनी देर काम करना है तो करना है। फिर वो चॉइस कोई फिर बाकी सारे अल्टरनेट सॉल्यूशन ख़त्म हो जाते हैं। अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि हाउ टू हम कैसे अपनाएं ये डिसिप्लिन की हैबिट। तो नाज़रीन, ये सवाल बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म से भी पूछा जाता है कि सर अगर ये हो जाए तो हम किस तरह अपनाएं, अगर हमने ये करना है तो हम ये किस तरह अपनाएं, अगर हमने CSS करना है तो सर हम ये हैबिट किस तरह अपनाएं। तो यार इसका एक सिंपल जवाब है। अगर आप अपने दिल की बात ना मानेंगे तो आप डिसिप्लिन को अपना लेंगे। आपने एक चीज़ हासिल करनी है ना, तो उसको पता है, आपको पता है कि उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। फिर आप वो करते हैं, चाहे आपका दिल और दिमाग जो भी कहता रहे वो कहता रहे। आप बैठते हैं, आप 16 घंटे पढ़ते हैं, आप 18 घंटे पढ़ते हैं, आप 12 घंटे पढ़ते हैं या कोई काम करते हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं करते और फिर भी आप सवाल पूछते रहते हैं कि हम इसको अपनाना चाहते हैं तो क्या करें, इसको अपनाना चाहते हैं तो क्या करें, तो इस तरह काम नहीं होता। जब तक आप खुद से फैसला नहीं करेंगे, फिर यहाँ पे बात आ जाएगी एक फर्म डिटर्मिनेशन की। नथिंग इज पॉसिबल। अगर फर्म डिटर्मिनेशन आ जाए तो ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं, हार्ड वर्किंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और ये डिसिप्लिन, ये सारी खुद ब खुद आ जाती हैं। फर्म डिटर्मिनेशन और उसके ऊपर लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना। कभी फेलियर भी आते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ाना ही 18 घंटे बैठ के पढ़ें। कभी ऐसा भी होता है आपको कोई काम पड़ जाता है, आपको कोई घर वालों ने, किसी ने काम कह दिया, या कोई इंपॉर्टेंट एमरजेंसी काम आ जाता है, तो आपको वो करना पड़ता है। प्योरिटी होती है ना इंसान की, कोई इमरजेंसी काम आ गया तो उसको छोड़ना पड़ेगा ये सारा जो भी वो काम कर रहा है। तो ये चीज़ें एक साइड पर है। लेकिन अगर कोई भी नहीं आ रहा तो आप चुप करके मेहनत करते रहें, करते रहें, करते रहें। एक यहाँ पे मिसाल देना चाहूँगा। एक पेंसिल है, उसको आपने शार्पन किया है, और उसके आपकी जो निब है वो काफ़ी शार्प हो गई है, ठीक है। एक और बच्चा, उसने भी पेंसिल की शार्प की है। कल जब वो दोनों आते हैं स्कूल, तो एक बच्चा होता है, उसकी जो पेंसिल जैसे शार्प थी कल, वो आज भी वैसी है। और एक बच्चा है, दूसरा बच्चा, उसने जो शार्प की थी उसने उससे प्रैक्टिस की, लिखा। तो आप मुझे ये बताएं कि दोनों बच्चे बराबर हो सकते हैं? एक बच्चा वो प्रैक्टिस करता है रोज़ाना, और एक बच्चा वो प्रैक्टिस नहीं करता, तो दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना पड़ेगा। अगर ये अपनाएंगे तो
यू विल आल्सो गेट गुड रिजल्ट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपसे कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आई विल श्योरली 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 रिप्लाई यू, और मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।